वैदिक अभिवादन। हाथ जोड़कर नमस्ते जी। आज मैं आपको प्राणायाम के वैदिक अभिवादन। हाथ जोड़कर नमस्ते जी। लोग सोचते हैं कि आखिर प्राणायाम क्यों करना चाहिए, प्राणायाम के क्या फायदे हैं। मैं आपको प्राणायाम के फायदे बताऊंगा। मेरी बात को ध्यान से सुने। प्राणायाम का अर्थ है अपने प्राणों को रोकना। प्राण मीन्स हमारे श्वास, आयाम मतलब रोकना, श्वास को रोकना। हमारे फेफड़े अंदर से एक गुब्बारे की तरह से होते हैं। उनके अंदर छोटे छोटे ब्लेडर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे गुब्बारे की तरह से होते हैं। जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो वो ब्लेडर पूरी तरह से खुल नहीं पाते, वो छोटे ही रहते हैं। लेकिन जब हम एक्सरसाइज, व्यायाम या प्राणायाम करते हैं तो वो ब्लेडर्स पूरी तरह से खुलते हैं, जिससे हम ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों को जाती है। शुद्ध ऑक्सीजन के मिलने से हमारे फेफड़े खून को शुद्ध कर देते हैं और शुद्ध खून हमारे पूरे शरीर में कार्य करता है। दूसरी बात, श्वास को रोकने से हमारे मन की जो चंचलता है वो भी दूर होती है। हम अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं, हम अपनी इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त करते हैं। प्राणायाम बहुत ही विशेष चीज है। जिन युवाओं को ब्रह्मचर्य का पालन करना हो, वे प्राणायाम अवश्य करें। प्राणायाम, सबसे उत्तम प्राणायाम बाह्य प्राणायाम है, इसलिए बाह्य प्राणायाम का विशेष अभ्यास करें। दूसरी बात, योग, व्यायाम, एक्सरसाइज क्यों करें। सवाल आता है कि योग, व्यायाम और एक्सरसाइज क्यों करें। योग, व्यायाम, एक्सरसाइज हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। हमारे देश में तो इस चीज़ को भी कुछ लोग थोड़ा मजाक समझते हैं, लेकिन हमारी सभ्यता को दूसरे देश के लोगों ने अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बना लिया है। आप कभी दूसरे देशों के लोगों को देखना, वे लोग एक्सरसाइज, व्यायाम और अपने शरीर की फिटनेस के प्रति इतने सजग हैं, इतने सतर्क हैं। जिस प्रकार हम सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और शाम का खाना खाते हैं, उसी प्रकार वो दिन में सुबह या शाम को व्यायाम, योग या एक्सरसाइज या गेम वगैरह अवश्य ही खेलते हैं। इसलिए हम लोगों को भी, माताओं, बहनों, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, युवा, सभी को दिन में योग, एक्सरसाइज, व्यायाम, गेम कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। यदि हमें स्वस्थ रहना है तो इनको अपने जीवन का हिस्सा अवश्य बनाना चाहिए। कुछ लोग इस चीज़ को मजाक समझते हैं, इस चीज़ को मजाक में बिल्कुल भी ना लें। दूसरे देशों के लोग योग, व्यायाम सीखने के लिए भारत में लाखों लाखों रुपए देकर इस चीज़ को सीख कर जा रहे हैं और उनको वास्तव में विशेष लाभ मिल रहा है। लेकिन हमारे देश के लोग इस चीज़ को मजाक समझते हैं, इसलिए इसको मजाक ना समझें। योग, व्यायाम, एक्सरसाइज, प्राणायाम, ध्यान, इन चीज़ को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और नियमित करें। आज का समय ऐसा है, इसमें हम शारीरिक श्रम वाले काम अभी हमारे बहुत कम हो चुके हैं, जिस कारण हमें योग, व्यायाम और एक्सरसाइज नियमित जरूर करनी चाहिए।
घर की औरतें भी इस चीज़ को अवश्य करें, क्योंकि महिलाओं ने भी, जो महिलाओं के काम हुआ करते थे, घी बलौना, दूध बलौना, नल का चलाना, हाथ से कपड़े धुलना, पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, कच्चे मकानों में बहुत काम हुआ करते थे, वो सभी काम बंद हो गए हैं। जानवरों को का सारा कार्य भी औरतें किया करती थी। कच्ची रुई के काम, रुई की जो मशीन है, रुई से जो बिनोले अलग करती थी वो मशीन चलाती थी, चरखा चलाती थी, बहुत काम हुआ करते थे महिलाओं के। चक्की चलाना, उन कामों को करने से महिलाओं का शरीर सामान्य रूप से ऐसे ही स्वस्थ रहा करता था। वो सब कार्य बंद हो गए, इसलिए महिलाओं को भी नियमित एक्सरसाइज, व्यायाम, योग अवश्य करना चाहिए। तीसरी बात, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप कभी भी किसी भी फौज के जवान से पूछना, या किसी से ऐसे ही पूछना, या जिन व्यक्तियों ने पीने के पानी की कमी या वैसे ही पानी की कमी झेली हो, उनसे पूछकर देखना पानी की कीमत क्या है। या कभी आपने भी कभी महसूस किया हो कि आपके घर में पानी की सप्लाई यानी बंद हो गई हो, या नल का ख़राब हो गया हो, या किसी कारण से आपका समरसेबल का मोटर जल गया हो, तब उस समय में आपने पानी की कीमत को पहचाना होगा। मैंने पानी की कीमत को कई बार महसूस किया है, कई बार 1 दिन 2 दिन तक नहाए नहीं हैं, पीने का पानी कई बार नहीं मिला है। इसलिए मैंने देखा है कि गांव में, शहरों में लोग पानी को ऐसे ही बर्बाद करते हैं। अपने समरसेबल को सुबह सुबह हर कोई ऐसे चला देता है, हजारों लीटर पानी नालियों में बहाते हैं। हमारे गांव में सरकारी टंकी लगी हुई है। सुबह सुबह सरकारी टंकी की सभी अपने नल को खोल देते हैं, जिससे वो पानी ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। पानी की कमी को आपको अगर देखना है तो कभी महाराष्ट्र में जाकर देखो। पानी की कमी को कभी देखना है तो कभी आप पहाड़ों, ऐसी जगह हैं पहाड़ों पर जहाँ पर लोगों को 10-10, 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर तक पानी को ढूंढना पड़ता है। इसलिए पानी को विशेष महत्व दें, पानी को बचाएं, पीने के पानी को बचाएं। मैं आज आपको अभी बता रहा हूँ, जिस प्रकार पूरा विश्व इस समय कोरोना संकट नामक बीमारी से जूझ रहा है, भविष्य में हम लोगों को पीने के पानी की समस्या से भी जूझना पड़ेगा, अगर आज हम लोग नहीं समझे तो। इसलिए पीने के पानी को अवश्य बचाएं। अभी मैं अपने देश के युवाओं को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। हमारा जो एरिया है, ये सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जो ज़िला है, हमारे सहारनपुर ज़िले का जो युवा है वो खेल कूद में कहीं ना कहीं बहुत ही पीछे है। मैं अपने देश के लगभग सभी युवाओं से मिलता हूँ। हमारे देश के हर राज्य के, हर ज़िले के, अलग अलग जगह के युवाओं से मुलाकात होती रहती है, युवाओं से, बड़ों से, सभी से। तो हमारे जो ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है, इस सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट का युवा खेल कूद में और फौज की दृष्टि से बहुत पीछे है, क्योंकि हमारे इस ज़िले में युवा, नौजवान, बड़े, माताएं, बहनें फैशन के प्रति ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ के लोग, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के लोग खेल कूद में इतना ध्यान नहीं देते। माता पिता भी अपने बच्चों को, बहुत कम माता पिता हैं जो अपने बच्चों को खेल कूद के प्रति प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए हमारे सहारनपुर ज़िले के जितने भी युवा हैं, जो भी खेल कूद से जुड़े हुए हैं,
आप सभी उन युवाओं को प्रोत्साहित कीजिए और अपने हर गांव में, हर कोई गांव के जितने भी युवा हैं अपने हर गांव में कुश्ती के अखाड़े खोलें। अपने गांव में कहीं ना कहीं खेल कूद की जगह को तैयार करें जहां पर सभी युवा आकर कुछ ना कुछ खेल खेलें, एक्सरसाइज व्यायाम करें। क्योंकि खेल कूद, एक्सरसाइज व्यायाम ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको युवावस्था में अगर हम करते रहें तो हम कहीं ना कहीं बुराइयों से बच सकते हैं। इसलिए मेरा सभी नगरवासियों से, सभी गांव वालों से नम्र निवेदन है कि अपने बच्चों को, अपने मोहल्ले, गांव, अपने एरिया के लोगों को खेलकूद के प्रति बच्चों को प्रोत्साहित करें और उनका उत्साहवर्धन करते रहें। आप सभी ने मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक सुना। मैं कल आपको नई बात बताऊंगा। वैदिक वन सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते जी।